प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम् प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम् तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ शनैः शानैः मम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामे शतमेलने जानीहि ज्ञापने सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदे सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदे तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ शनैः शानैः मम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामे शतमेलने जानीहि ज्ञापने। बहुत बढ़िया। आप क्या करना है आगे, आपको क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से इसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं? संगीत? हाँ, संगीत विशेष अपने रुचि नहीं, उतना गला भी ठीक नहीं, संस्कृत से ही PhD करके अपना कहीं। तो आपने क्या नहीं सोचा कि संगीत से ही कोई PhD किया जाए या फिर संगीत में ही घुसा जाए? शुरू से देखिए संगीत में हमारी रुचि नहीं रही, रुचि रही यद्यपि मैं गाया करता था, बीच में गाना बंद कर दिया था। कारण कि जब मैं पहले गाता था, हालांकि अभी भी ये बात सत्य है, पहले जब मैं गाता था तो भाई पहले अपने घर और में गाता था तो लोग भाई वो गाने के लिए काफ़ी कहते थे बढ़िया अच्छा गाते हुए। वो स्कूल में भी गाता था, थोड़ा बच्चा था तो थोड़ी आवाज़ भी दूसरी थी तो गा लेता था। कुछ दिन के बाद जब आया अपने यहाँ रीवा नेत्रहीन विद्यालय मध्य प्रदेश में है, यमुना प्रसाद शास्त्री रीवा नेत्रहीन महाविद्यालय, तो वहाँ जब आया वहाँ भी मैं गाया तो कुछ हमारे गाने वाले साथियों ने कहा कि आपका गला कोई ख़ास ठीक नहीं है, क्या गाते हैं आप, मत गाया कीजिए। स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस बात को कहा। तो अपने आप को काफ़ी इसको वो लगा कि यार मोटिवेट हो गए आप? हाँ, बहुत मुझे हमको अपने आप में कभी अपने आप को मैं उन सब के सामने गाना समझिए मैं अपने को शर्म जैसा महसूस कर, जैसे उन हंसों के बीच में जैसे बगुला शोभा को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार मैं अपने आप को उन संगीत के जो गाने वाले हमारे साथी थे, हमारे सीनियर, हमारे छोटे भाई, तो उन सब के बीच में मैं अपने आप को बगुला समझ करके दबा रहता था, छिपा रहता था। लेकिन पता नहीं पोद्दार जब यह कक्षा 9 में आए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में, अब तो बड़ी दुखद बात है, उसको लोग बंद कर दे रहे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक। आगे आने वाली प्रतिभा फिर कहाँ से आप सबको मिलेगी, इसका आप सब थोड़ा समर्थन कीजिए। मतलब वहाँ से आपने फिर उसके बाद? वहाँ से मैं जब वो हुआ वहाँ से फिर मैं नहीं गाया करता था। यहाँ भी आया तो यहाँ भी उतना कोई ख़ास, मतलब मैं जब भी अच्छा, फिर वहाँ मैं सोचा कि मैं अब अपना कैरियर किस में बनाऊँ, मुझे भी प्रसिद्ध होना है। इन लोगों ने मुझे डिमोटेड किया, क्या कहते हैं, डिमोटिवेट किया। तो अब मुझे इन लोगों से भी, इन लोगों को किसी न किसी क्षेत्र में हार मनवाना होगा, ये लोग भी किसी न किसी क्षेत्र में हार माने। आज मैं इस बात को स्पष्ट कहूँ, ऐसा अपने मन में हुआ। जब मैं डिमोटिवेट हुआ तो मुझे काफ़ी वो हुआ। तो आपने कुछ सुधार करा उसमें या फिर? सुधार कुछ नहीं भाई, फिर मैं संस्कृत में आने लगा और बाल सभा में हमारा मतलब जब भी वो होता तो चयनित, मतलब एक प्रोत्साहन के रूप में भाई, क्योंकि लड़के ही आयोजित करते थे बाल सभा का कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को मनोरंजन के रूप में। उसमें
सतरंगा कार्यक्रम, मतलब मनचाहा कार्यक्रम, जो आपकी इच्छा स्वेच्छा के अनुसार प्रतिभा प्रदर्शन जैसे संस्कृत संभाषण वर्ग में होता है, ऐसे ही वहाँ वो भी समझिए बाल सभा में। तो उसमें लड़के ही लड़के 3-4 टॉफ़ियाँ कुछ प्रोत्साहन के रूप में टॉफ़ी मतलब जो चॉकलेट होते हैं उनको रख लेते थे। और रखने के बाद जो है तो क्या करते थे कि भाई उसमें जिनकी प्रस्तुति अच्छी होती थी तो कार्यक्रम के अंत में हमारे विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्रीमान रमेश त्रिपाठी सर का उद्बोधन हुआ करता था। और इसके बाद उन्हीं से जिनकी प्रस्तुति अच्छी हुआ करती थी तो टॉफ़ी वॉफ़ी वितरित करवा देते थे। कभी कभी मतलब अन्य गुरुजन वृंद हमारे रहते थे, उनसे भी करवा देते थे। तो ऐसा कोई शनिवार का ऐसा कोई मतलब वो ना रहा हो जिसमें फिर हमारा स्थान ना आता हो, चाहे पहला दूसरा तीसरा मतलब आता रहा। यदा कदा देखिए नहीं आता था तो हमको इससे कोई हताश होने की बात नहीं, लेकिन लोगों को इस बात को मानना पड़ा कि संस्कृत में अगर कोई है उस विद्यालय में अपनी बड़ाई नहीं। मुझे ऐसा कहते हुए बहुत वो भी हो रहा है। नहीं बिल्कुल, अभी आप प्रतिभा आपकी जो है उभर रही है और इसी वजह से आप जाने जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत है। संकोच भी हो रहा तो अपने विद्यालय में काफ़ी मतलब संस्कृत के लिए मैं माना जाना वो करता था। मैं अपनी बड़ाई नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों का मैं इस बात को जानता भी हूँ कि और भी लोग हैं, लेकिन लोगों का स्नेह प्यार रहा, लेकिन लोग संस्कृत में अगर कोई बात होती थी तो ये लड़का है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, आपके जेब में वो कुछ है, वो कैसे बजाते हैं, क्या है? माउथ ऑर्गन इसे कहते हैं। हारमोनिका हारमोनियम इत्यस्य वाद्य यंत्र से लघु रूपमस्ति। हारमोनियम का वाद्य यंत्र का छोटा सा रूप है। हारमोनियम में भी हवा करके बजाया जाता है, हारमोनिका में भी हवा दे करके बजाया। हारमोनियम में उसका जो पर्दा चलाया जाता है तब हवा पास होता है, उसमें बजता है। हारमोनिका में मुख से फूंक करके तब बजाया जाता है। तो ये ठीक वैसा ही कुछ आवाज़ करता है। ये छोटा सा वाद्य यंत्र है अपना, बहुत एक मान लीजिए एक तरह से एक अपना फ्रेंड के रूप में। कुछ होगा ना इसमें पसंदीदा जो आप हमेशा सुनते होंगे, बजाते होंगे? हाँ मैं बजा रहा हूँ।
ये थोड़ा संदेशे आते हैं। सा जी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। नहीं नहीं ठीक है, पूरा आपने बजा दिया, मैं थोड़ा सा ही वैसे बोला था। लेकिन किस मूवी का गाना है ये? देखिए मैं मूवी बॉर्डर पूरा गाने में आप खो गए लगता है बजाते बजाते। नहीं, बात ये रही कि देखिए अभी इसको मैं बजाने का अभ्यास किया थोड़ा। गणेश स्तोत्र है, नारद पुराणोक्त गणेश स्तोत्र है, छोटा सा है, इसमें जो है तो आपको वो नहीं, तो वो ऐसे है। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं खड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व श्रीगणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीमद्नारदपुराणे श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं। बोलो गणेश भगवान की जय। तो ये तो अभी आपने सुना इतनी बड़ी प्रतिभा जो यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अभी ग्रेजुएशन मतलब कर रही है, और उसके बाद ये अब निकलेंगे यहाँ से तो ज़रूर मंच पे भी आपको दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने कविता मतलब अपने भक्ति के माध्यम से, भक्ति भजन के माध्यम से जिस तरीके से ये प्रसिद्ध हो रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। तो और भी इसी तरीके से हमारे साथ खबरों के साथ और लोगों के साथ कि हम लोगों को नए नए मिलवाते रहें, इसके साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।